लगातार हम आपको अपडेट कर रहे हैं कि 14 अप्रैल किस लिए खास हो जाता है, क्योंकि अंबेडकर जयंती है और आज 135वां जो है जयंती मनाया जा रहा है। और आज सिमरा गांव के वार्ड नंबर 5 में जो है केक कटिंग कर जो है इसका सेलिब्रेशन किया गया है। साथ ही 3 दिवसीय जिस तरह का कार्यक्रम है हम आपको पहले ही बता चुके हैं। तो आइए जो है इस दौरान जो हमारे क्षेत्र के युवा अभय माही जी हैं उनसे थोड़ा सा बात करते हैं और अंबेडकर जी को क्यों मानना चाहिए और क्या उनका विजन रहा है उन पर हम बातचीत करेंगे। कैसे हैं? बहुत अच्छे हैं। चलिए, बहुत बहुत धन्यवाद आपको कि आज पावन समय है 14 अप्रैल, जिसके दिन आप अपने कीमती समय को निकाल करके सिमरा आए हुए हैं और ख़ास बातचीत के लिए, चूँकि अम्बेडकर जी का जयंती है आज। और वो ऐसे महानायक थे जिनकी योगदान की वजह से आज पूरा भारत का पिछड़ा वर्ग, महिला वर्ग, युवा वर्ग, दलित वर्ग को उत्थान मिला है। और कहते हैं कि वो नीले कोट का अफसर नहीं, वो अफसरों का बाप था। अखंड भारत का सूत्र जिसने लिखा अपने आप था और उसकी कलम का एहसान ना जाने कितने भरते पेट पर है, अदबी से नाम रहे उनका, वो भारत रत्न अम्बेडकर है। तो वो भारत रत्न अम्बेडकर थे। उनकी योगदान की चर्चा जितना कर सके वो कम है और उनके संघर्षों के बदौलत ही हम सब आज आज़ाद भारत में सांस ले रहे हैं। कई जगह सुनने को मिलता है कि अंबेडकर सिर्फ दलितों के नेता हैं। कई मंचों पर हम लोग सुनते हैं, अरे अंबेडकर साहब तो दलितों के नेता हैं। मैं जानता हूं, मैं मानता हूं कि शायद जो व्यक्ति इस बात को रखते हैं वो अंबेडकर को समझ नहीं पाए हैं। अंबेडकर जब कानून मंत्री बने थे, अंबेडकर जी आर्टिकल 340 को विशेषकर ओबीसी के लिए उन्होंने रखा था, जिसमें विशेषाधिकार को दिया गया था, जिसमें चर्चा की गई थी कि जितने भी भारत में ओबीसी वर्ग के हैं, पिछड़े वर्ग के लोग हैं, उसकी गिनती कर वर्तमान स्थिति की संरचना को प्राप्त कर उसके उत्थान के लिए वो कमेटी का तैयार किया था, जिसको 340 आर्टिकल कहा जाता है। वो व्यक्ति जब पिछड़े वर्ग की बात को रखा तो तत्कालीन प्रधानमंत्री पंडित जवाहरलाल नेहरू जी ने कहा था कि SC ST तो ठीक है, लेकिन ओबीसी क्यों? तो अंबेडकर साहब ने जवाब दिया कि ओबीसी भारत का सबसे एक बाहुल क्षेत्र है और जो पिछड़ा है अभी भी, जिसको कि मुख्य धारा में लाना सबसे बड़ी जिम्मेदारी बनती है। और इसलिए उन्होंने पिछड़ों की वकालत करते हुए जब उनकी बातों को नहीं रखा गया, नहीं माना गया, तो सबको संज्ञान में भी होगा कि बाबा साहब अम्बेडकर ने कानून मंत्री के पद से इस्तीफा दिया था। और इसलिए दिया था चूँकि उनकी बातों को, ओबीसी के उत्थान के लिए जो उन्होंने बात को रखा था, कमेटी मानने के लिए तैयार नहीं थी। तो ओबीसी को ये समझना होगा कि आपके उत्थान के लिए, आपकी वकालत करने के लिए वो व्यक्ति अपना मंत्री पद को छोड़ दिया था और उन्होंने संदेश दिया था कि वो पद को मैं लात मारता हूँ, जिस पद पर रहते मैं अपने समाज का भला नहीं कर सकता, वो पद मेरे लिए किसी काम का नहीं। तो ये है ओबीसी समाज के लिए अम्बेडकर साहब का योगदान। तो इसलिए अम्बेडकर साहब सर्वदलीय हैं, सब धर्म सर्व जाति के नेता हैं और सबके नेता हैं। ये उनकी मुख्य जो योगदान रहा है उनको लेकर ये चर्चा कर रहे थे। लेकिन आज का दिन इसलिए भी खास हो जाता है, कहा जाता है सिर्फ भारत ही नहीं, भारत के अलावा भी कई विभिन्न देशों में जो है अंबेडकर की इस जयंती को या उनके विचारधारा को जो है, कोलंबिया यूनिवर्सिटी में पढ़ाई पूरी करने के बाद जब 1920 में लंदन स्कूल ऑफ इकोनॉमिक्स में गए, वो अर्थशास्त्र की पढ़ाई करने के लिए 1920 में, तो आज लंदन स्कूल ऑफ इकोनॉमिक्स जो कि वर्ल्ड का एजुकेशनल हब का एक बहुत बड़ा इंस्टीट्यूट है, पिछले 200 वर्षों में जितने भी छात्र उनके विद्यालय में पढ़े हैं, इंस्टीट्यूट में पढ़े हैं, उनकी एक सूची तैयार किए हैं, जिसमें कि कई ऐसे छात्र हैं, कई ऐसे विद्यार्थी रहे हैं जो विभिन्न देश के राष्ट्रपति भी बने थे। लेकिन लंदन स्कूल ऑफ इकोनॉमिक्स जब अपनी एक पत्र जारी करते हैं जिसमें अपने सभी विद्यार्थी का नाम अंकित है, उसमें रैंक 1 पर अगर किन्हीं का नाम है तो वो हमारे देश के बाबा साहब अम्बेडकर हैं। तो ये भारत के लिए गौरव की बात है कि इस देश का लड़का जो विदेशों में जाकर के विश्व स्तर के केंद्र में पढ़कर वहाँ पर टॉप रैंक 1 में आ रहे हैं, ये भारत के लिए विशेष है, ये भारत के लिए सम्मान का विषय है। आइए, जो कमेटी बनाया गया है इस कार्यक्रम को सफल बनाने में, उनके जो अध्यक्ष कह लीजिए या कमेटी में जिस पद पे भी हैं, उनसे थोड़ा जानकारी लेते। कैसे संतोष जी? बढ़िया है। आज प्रभात फेरी के साथ जो है ये 3 दिवसीय कार्यक्रम की शुरुआत किया गया जी। तो सबसे पहले आपके जितने भी चैनल को देख रहे हैं, कोशिश कि मैं उनको क्रांतिकारी जय भीम करता हूँ। बाबा साहब ने कहा था शिक्षित बनो, संगठित रहो और संघर्ष करो। शिक्षित तो हो गए हैं हमारे समाज के लोग, लेकिन संगठित नहीं हो रहे हैं, जिसके कारण जो है कि हमारा संघर्ष अधूरा है। बाबा साहब का सपना अभी अधूरा है
और हम लोग चाहते हैं कि बाबा साहब के सपने को पूरा करना है। इसलिए जो है कि हम लोगों ने इस विचार को जन जन तक पहुंचाने का निर्णय लिया है, जिसके चलते मैंने जो है कि कोयली सिमरा पूरब वार्ड संख्या 5 में पूर्णिया बिहार में जो है कि आयोजन रखा है बाबा साहब भीमराव अम्बेडकर के 135वीं जयंती के अवसर पर, जिसमें कि हमारे वक्ता लोग लखनऊ से आ रहे हैं, जिसमें कि 2 दिवसीय कार्यक्रम भी है। बुद्ध, कबीर और अंबेडकर के विचार का जो प्रवचन होगा 2 दिवसीय, और हम लोग जो जितने भी क्षेत्रीय लोग हैं और उनको भी मतलब जो एक आमंत्रण दिए हुए हैं, और सब लोग जो है कि आ रहे हैं, जिसमें कि मुख्य अतिथि 15 तारीख को सांसद महोदय भी आ रहे हैं, पप्पू यादव। तो हम लोग जो है कि इस कार्यक्रम को सफल बनाने के लिए पूरी लगनशील से लगे हुए हैं, ताकि यह विचार जो है कि सिर्फ प्रखंड ही नहीं पूरे देश लेवल पे पहुँचे, और इस प्रवचन के माध्यम से हमारे लोग जागरूक होने का प्रयास करेंगे और काम करेंगे। बहुत बहुत धन्यवाद। तमाम अपडेट हम कोयली सिमरा पूरब, ये जो सिमरा गांव है और वार्ड नंबर 5 से ले रहे थे। कैसा लगा वीडियो में कमेंट कर जरूर बताइएगा।